हाय दोस्तों, व्हाट्सअप, क्या हालचाल है आपके। क्या चल रहा है मार्केट का मूवमेंट, क्या एक्सपेक्टेशन है आने वाले टाइम के लिए एंड कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हमारे रेडार में है, जानेंगे ये सारी बातें इस वीडियो में। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। एंड कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन एंड आंसर भी वीडियो में छुपा है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड कॉन्टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करेगा बाय कमेंटिंग द राइट आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम टू नैक पैकर्स। हाय दोस्तों, मेरा नाम है रिदम। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। सबसे पहले बात करेंगे रिलायंस की। रिलायंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न शो कर रहा है। इसकी अगर हम बात करें तो ये बहुत अच्छा अप ट्रेंड में चल रहा था स्टॉक, लेकिन सितंबर मिड से ये स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है। जब भी ये अपर लिमिट को टच करता है वहां से रिजेक्शन आता है और लोअर लिमिट को टच करता है तो वहां से सपोर्ट आता है। एंड अभी ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है, अराउंड 2240 के आसपास एक इम्पॉर्टेंट जोन बनता है, जहां पर पहले भी रिलायंस ने कोशिश की थी बट वहां से वो रिजेक्ट हो। इस बारी क्या डिफरेंट हो रहा है, इस बारी इस लेवल को सस्टेन कर रहा है। आप देखो, यहाँ से रिजेक्शन हुई थी तो सीधा नीचे जाके ही ये स्टॉक रुका था अपने डिमांड जोन के आसपास, बट दिस टाइम इट इज ट्राइंग टू सस्टेन अराउंड दिस लेवल। अगर इस लेवल को सस्टेन करके यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है, अराउंड 2240-50 के आसपास का यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, तो नेक्स्ट जो उसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 2337, जिसके ऊपर निकलने के बाद रिलायंस अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाएगा। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे स्ट्रगल कर रहा है, सेकंड टाइम वहां से रिजेक्शन ले चुका है, लेकिन रिलायंस को उसको फॉलो करना पड़ेगा। रिलायंस अगर अच्छा काम करता है, अपर साइड पे ब्रेकआउट देता है, तो निफ्टी को फिर कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि रिलायंस का एक बहुत अच्छा वेटेज है निफ्टी 50 में, अराउंड 10.36% का वेट रिलायंस के स्टॉक को मिलता है निफ्टी 50 इंडेक्स में, जिसकी वजह से एक काफी मेजर रोल प्ले कर सकता है रिलायंस इन गेटिंग अ ब्रेकआउट फॉर निफ्टी फॉर द ऑल टाइम हाई। चलिए, ये तो स्टोरी हो गई रिलायंस की, जो कि काफी बुलिश पैटर्न इस वक्त शो कर रहा है। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करी जाए तो दिस इज GMR इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक। इस स्टॉक में बेसिकली क्या चल रहा है, ये स्टॉक एक रेंज में था, रेंज बाउंड स्टॉक था, अपर लेवल से रिजेक्शन आ रहा था उसको बार बार, ठीक है, और लोअर लेवल से सपोर्ट आ रहा था। जैसे रिलायंस एक रेंज में था वैसे GMR भी एक रेंज में चल रहा था, लेकिन रिसेंटली क्या होता है, 15 जून को वहां से आता है ब्रेकआउट, और वो भी काफी अच्छी वॉल्यूम्स के साथ, लेकिन फिर वहां से थोड़ा सा करेक्ट भी होता है, ये स्टॉक रिजेक्शन भी लेता है, लेकिन इसको एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे अगेन सपोर्ट मिलता है, वहां से फिर से ये ब्रेकआउट देता है एंड ब्रेकआउट के बाद एक फॉलो थ्रू डे भी आता है, एक फॉलो अप डे भी आता है, और वो भी हायर वॉल्यूम्स के साथ। तो टोटली ये सारी बातें मिलके एक बुलिश इंडिकेशन देती है विद रिस्पेक्ट टू GMR इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑल्दो ये अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं है, लेकिन हाँ, रीसेंट 52 वीक हाई पे हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक चल रहा है, जो कि क्वालिफाई करता है, एक बुलिशनेस को सिग्नल करता है, और वो भी हायर वॉल्यूम्स के साथ चल रहा है, तो डेफिनेटली दैट गोज अगेन बुलिश। सो ये दो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है आज के लिए। अभी बात करते हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अगर हम निफ्टी के चार्ट को ऑब्जर्व करें तो जैसे कि हमारी लास्ट वीडियो में बात हुई थी कि वी आर बुलिश ऑन इट, जो पूरा मोमेंटम था वो बुलिश था, तो यहाँ से अगर निफ्टी ऊपर की तरफ निकलता है, एक गैप अप ओपन दे दिया उसने, ठीक है, फ्लैटिश ओपन नहीं किया, नहीं तो यहाँ से यहाँ तक की रेंज का एक अच्छा ट्रेड हो सकता था।
फ्लैटिश ओपन नहीं किया, गैप अप ओपन करते हुए उसने कहाँ पे उसको रिजेक्शन मिला, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हमारी बात हुई थी 15,900 का जो उसने स्विंग बनाया था, वहीं से उसको रिजेक्शन आता है, इसी स्विंग से उसको रिजेक्शन आता है और वहां से वो क्लियर कट डाउन ट्रेंड की तरफ निकल जाता है बाकी के रेस्ट ऑफ द डे। सिर्फ इनिशियल कुछ मिनट्स में 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर जो बुलिश मोमेंटम था वो कोशिश करता है उसको मेंटेन करने की, बट फिर जब उसको 15,900 से रिजेक्शन मिलता है तो फिर से वो नीचे की तरफ आ जाता है। अब देखने वाली बात है कि मार्केट कहाँ ओपन करती है। अगर तो देखो उसका क्लोजिंग रहा है अराउंड 15,772 के आसपास, अगर इस और इस रेंज के बीच में यानी कि 15,840 के बीच में इस रेंज के विद इन अगर मार्केट ओपन करता है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, 15,840 के ऊपर निकलता है, तो फिर से वो कोशिश कर सकता है इस जोन को 15,900 को ब्रेक करने की। लेकिन अगर यहाँ से वो ऊपर निकलने की जगह नीचे निकल जाता है या फिर एक फ्लैटिश ओपनिंग दे देता है तो जो ओवरऑल ट्रेंड बन रहा था वो डाउन ट्रेंड बन रहा था। अगर इसी डाउन ट्रेंड को वो मेंटेन करता है फ्लैटिश ओपन करके तो फिर हमारे को फर्दर फॉल दिख सकता है, बट यहाँ से अगर ऊपर की तरफ निकलता है तभी वो 15,900 को फिर से ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है दैट इज अराउंड 15,700, जिसके नीचे आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिल सकता है 15,630 के आसपास। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए अपसाइड एंड डाउन साइड दोनों की तरफ। ठीक है जी, तो ये निफ्टी की स्टोरी हो गई। अभी बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की स्टोरी की। बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो वहां पर भी सिमिलर सिनेरियो क्रिएट होता है। एक बुलिश मोमेंटम देखा था हमने, वहां से क्या होता है, गैप अप ओपन हो जाता है, उसके बाद कुछ देर तक वो ऊपर जाता है, बट देन एकदम कंप्लीट डाउन ट्रेंड में ये भी चलता रहता है बाकी का रेस्ट ऑफ द डे। ठीक है, लेकिन अभी भी बुलिशनेस है, डेफिनेटली है, एंड अभी भी जहां पर निफ्टी आकर के रुका है, आप अगर देखोगे जहां पर निफ्टी अभी स्टैंड कर रहा है वो भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ से चांसेस है कि ये ऊपर की तरफ दोबारा निकल सकता है। और जहां पर अभी बैंक निफ्टी खड़ा है वहां भी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। तो फ्लैटिश ओपन करके या फिर इस रेंज में ओपन करके 34,670 टू 35,000 इस रेंज में ओपन करके अगर वो ऊपर की तरफ मूव करने लगता है तो डेफिनेटली अपर लेवल्स विल बी ओपन। बट यहाँ से अगर ये इस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तो फिर हमारे को नीचे के लेवल्स को ध्यान में रखना होगा। अगर हम नीचे के लेवल्स की बात करें तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट आता है वो आता है 34,400 के आसपास फॉर बैंक निफ्टी, और उसके नीचे 33,900 जहां पर उसने फ्राइडे के दिन सपोर्ट लिया था। ठीक है, और अगर यहाँ से ये अपर साइड पे ब्रेकआउट देता है और अपर मूव देता है तो नेक्स्ट जो हमारे पास रेजिस्टेंस आ रही है वो आ रही है अराउंड 35,500 के आसपास, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद 35,800 के आसपास हमारा रीसेंट बैंक निफ्टी का स्विंग है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है। देखने वाली बात है कि मार्केट एग्जैक्टली कहाँ ओपन करती है और वहां से वो ऊपर की तरफ निकलना शुरू करती है या नीचे की तरफ, जो भी है इंपॉर्टेंट लेवल्स को हम ध्यान में रखेंगे एंड अकॉर्डिंगली वी कैन ट्रेड। सो ये थी बैंक निफ्टी एंड निफ्टी की स्टोरी। अब बारी आ जाती है हमारे कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन की। सो व्हाट इज द क्वेश्चन फॉर द डे फॉर समर सफारी कॉन्टेस्ट? What is the weight of Reliance Industry stock in Nifty 50 index? A 10.36%, B 5% और C 20%। आपको क्या करना है? आपको सिंपली सही जवाब फटाफट से नीचे कमेंट में आंसर कर देना है एंड यू कैन विन अ लॉट ऑफ प्राइजेस जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। सो आई होप यू एंजॉय द वीडियो, एंड वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए,
शेयर जरूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग।